वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें कौन कौन सी नई लाइंस देखने को मिलती हैं और कौन कौन से ऐसे साइंस हैं जो कुछ हमें नया सिखा सकते हैं। सबसे पहले यूजुअल हम शुरू करेंगे फिंगर्स से और देखते हैं फिंगर्स हमें क्या बताती हैं इस हथेली में। जैसे कि आप क्लियरली देख सकते हैं फिंगर्स का साइज़ थोड़ा नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा लंबाई लिए हुए नहीं है। तो यह जो स्मॉल साइज फिंगर्स होती हैं ये हमें बताती हैं कि जो व्यक्ति है वह बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने में सक्षम है, यानी कि कोई भी फैसला लेना होता है ऐसे व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में लेते हैं और बहुत ज़्यादा डीप एनालिसिस करना इन्हें पसंद नहीं होता। कुछ इस तरह की पर्सनैलिटी के बारे में इनकी फिंगर्स हमें बता रही हैं। उसके बाद काफ़ी फ्रेंडली नेचर होने के बारे में भी इंडिकेशन कर रही हैं। देख सकते हैं सारी ही फिंगर्स के ऊपर काफ़ी सीधी खड़ी रेखाएं हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी ऐसा बैड मार्किंग मुझे नहीं दिखाई दे रहा। सारी खड़ी रेखाएं हमें बता रही हैं कि बहुत ही फ्रेंडली नेचर रही होगी इनकी। और साथ ही साथ अगर बात करें टिल्टेशन की, इनकी फिंगर्स की जो टिल्टेशन है, नॉर्मली जो फिंगर्स हैं वो काफ़ी सीधी हैं, लेकिन जो मरकरी फिंगर है यह थोड़ी सी टिल्टेड है सैटर्न फिंगर की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं घुमाव ले रही है फिंगर सैटर्न की तरफ। तो यह इशारा करती है थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक होने का और थोड़ा सा वैराग्य की तरफ झुकाव होने का। कुछ इस तरह की संभावनाएं इनके मन में आ सकती हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिंगर्स के बाद हम नॉर्मली जैसे चलते हैं उसी पैटर्न में और इनके माउंट्स को देखेंगे, माउंट्स हमें क्या बताते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लाइंस की। इनके हाथ की एक दो और फोटोग्राफ्स भी मेरे पास हैं। पहले माउंट्स को इसी फोटोग्राफ में चेक करते हैं, माउंट्स हमें क्या बता रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं फिंगर्स में जो माउंट्स की सेटिंग है वो काफ़ी हाई है, लेकिन माउंट्स थोड़े से दबे हुए हैं। सैटर्न का माउंट और साथ ही साथ अपोलो माउंट थोड़े दबे हुए हैं, जिनके कारण इन्हें थोड़ी परेशानियाँ रह सकती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो एरिया है, यहाँ से हम अगर इनकी फिंगर्स की सेटिंग देखें तो कुछ इस तरह से बन रही है, जिसमें सैटर्न और अपोलो को काफ़ी अच्छी स्पेस मिल रही है हाथ में, आप देख सकते हैं। लेकिन दोनों ही माउंट्स पफ्ड नहीं हैं, उभरे हुए नहीं हैं, थोड़े से दबे हुए हैं, जिसके कारण इन्हें मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी लाइफ में। और साथ ही साथ रिकॉग्निशन यानी कि पहचान पाने के लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अगर यह शनि और सूर्य के उपाय करेंगे तो इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। उसके बाद बात करें बृहस्पति माउंट की, तो बृहस्पति माउंट कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है इनके हाथ में मुझे। और बृहस्पति की फिंगर जो है वह भी ज़्यादा छोटी नहीं है, एवरेज साइज़ में है। तो कहना चाहूँगा कि बृहस्पति इनके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें अपोलो की फिंगर और बृहस्पति की फिंगर लगभग एक जैसी लंबाई लिए हुए है और दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों ही काफ़ी सीधी फिंगर्स हैं, कोई ज़्यादा टिल्टेशन नहीं है। तो क्वालिटीज़ इनके अंदर काफ़ी अच्छी रहेंगी। बृहस्पति की क्वालिटीज़ यानी कि लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ और साथ ही साथ अपोलियन क्वालिटी, जिसको हम कह सकते हैं कि कोई ना कोई आर्टिस्टिक कोई स्किल इनके अंदर जरूर रहेगा। अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए इनके हाथ की दूसरी फोटोग्राफ लेते हैं। यहाँ से हम इनके माउंट्स को और लाइंस को और ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इनके जो माउंट्स हैं, बृहस्पति का माउंट काफ़ी अच्छी सिचुएशन में है और साथ ही साथ बृहस्पति के माउंट के ऊपर प्रोग्रेस लाइन आकर क्लियरली हमें आती हुई दिखाई दे रही है लाइफ लाइन से, जिसको मैं अभी आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यह जो लाइन है प्रोग्रेस की लाइन है और यह बहुत ही शुभ चिन्ह है, जिसको मैं काफ़ी अच्छे मार्क्स देता हूँ कि जिनके हाथ में ऐसी प्रोग्रेस की लाइन होती है इनकी लाइफ में प्रोग्रेस सारी ज़िंदगी चलती रहती है। चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आएँ, ऐसे व्यक्ति थ्रू आउट द लाइफ मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं और प्रोग्रेस भी करते रहते हैं लाइफ में। इसके बाद अगर बात करें सैटर्न की, तो थोड़ा सा दबा हुआ है माउंट इनका, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं स्पाट है। और अगर बात करें इनके माउंट अपोलो की, तो आप देख सकते हैं शिफ्टेड है ये मरकरी की तरफ। तो कह सकते हैं मरकरी और अपोलो मिलकर कंजंक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह की फॉर्मेशन दोनों की इकट्ठी बन रही है। तो जो इनका माउंट है सूर्य का, इसको मैं ज़्यादा दबा हुआ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी अगर ये सूर्य को पानी देना शुरू करे इनके लिए और भी शुभ हो जाएगा। मरकरी का माउंट काफ़ी पफ्ड है, अच्छा है।
अच्छी स्पेस मिली हुई है, कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी काफ़ी अच्छी रहेंगी, लेकिन थोड़ी सी शाइनेस भी हो सकती है क्योंकि जो फिंगर है मरकरी की वो थोड़ी सी लो सेट है इनके हाथ में। चलिए आगे बढ़ते हुए इनकी लाइंस के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं और क्या क्या हमें इनकी हाथ में दिखाई देता है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनके लिए शुभ रहेंगी। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम देखेंगे इनकी हार्ट लाइन को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हार्ट लाइन का जो पैटर्न है यहाँ से चल रहा है और ऐसे चलते हुए काफ़ी अच्छा, लगभग इस एज तक जिसको हम कहेंगे 50 की एज तक बहुत ही अच्छी लाइन चल रही है हार्ट की, कोई भी दिक्कत मुझे नज़र नहीं आ रही। और उसके बाद थोड़ी सी स्ट्रेस लाइंस नीचे की तरफ जो जा रही हैं, इनको हम स्ट्रेस लाइंस कहते हैं, कुछ इस तरह की स्ट्रेस लाइंस मुझे नज़र आ रही हैं। 50 की एज के बाद थोड़ी सी हार्ट रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको रह सकती है, थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है लाइफ में, लेकिन आगे चलकर लाइन का फ्लो अच्छा है। यहाँ पर लाइन थोड़ी सी बाइफोर्क हो रही है, तो कुछ थोड़ा सा फ्लर्टीनेस इनकी नेचर में रहना स्वाभाविक है। तो 50 के बाद की जो हार्ट लाइन है यहाँ पर थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम मुझे इसमें नज़र नहीं आ रही। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बाकी की लाइंस को देखते हैं और देखते हैं बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या बताती हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करूँगा और थोड़ी सी लाइंस को और अच्छी तरह से देखने के लिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी जो लाइफ लाइन है और उसके साथ चलने वाली मस्तिष्क रेखा है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी डीप है, और अगर कहा जाए कि बहुत ही वेल लाइंस हैं इनके हाथ में, काफ़ी अच्छी लाइंस हैं सारी ही, तो कोई इसमें कहना गलत नहीं होगा। लेकिन आप शुरू में देख सकते हैं यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है इनकी लाइफ लाइन की और मस्तिष्क लाइन की, तो यहाँ का जो एरिया है कुछ इस तरह से टूटा हुआ है, कुछ ब्रांचेस से बन रही है लाइन। तो इस एरिया में शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रही होंगी और एक आइलैंड की स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है इस एरिया में, जो लगभग 15 से लेके 17 की एज में इनको कुछ दिक्कत देकर गया होगा। 15 से 17 वर्ष की आयु में इनको कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ फैमिली में कुछ टेंशन, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा होगा। लेकिन इसके बाद की अगर बात करें, लाइफ लाइन का जो फ्लो है काफ़ी स्मूथ है, और साथ ही साथ अगर आप देखें इनकी मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी चल रही है, यहाँ तक चलती हुई आ रही है, और इसमें कोई भी आइलैंड या कोई भी ऐसा फ्लो या कोई भी कर्व अप या डाउन वाला कर्व मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो कहना चाहूँगा कि माइंड इनका बहुत शार्प है और ये कोई भी कुछ भी सीखना चाहें तो बहुत ही इजीली सीख सकते हैं। तो इनको सीखने में कोई भी, इनकी माइंड लाइन से ये क्लियर है कि ये कुछ भी सीखना चाहें तो बड़ी इजीली सीख सकते हैं। बहुत ही अच्छी माइंड लाइन यहाँ पर मुझे शो हो रही है। इसके आगे बढ़ते हैं लाइफ लाइन की तरफ। लाइफ लाइन से चेक करते हैं कि लाइफ कैसी जाएगी इनकी और कैसे इनकी लाइफ की सेटलमेंट होगी, किस तरह का ये बिजनेस करेंगे, ये सब बातें लाइफ लाइन से हमें पता चलेंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हुए लाइफ लाइन को देखते हैं। लाइफ लाइन का जो फ्लो है यहाँ से लगभग 15 की एज के बाद का जो फ्लो है काफ़ी अच्छा है। 15 प्लस से इनकी जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी शो हो रही है मुझे। यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन मुझे बनती हुई नज़र आ रही है लाइफ लाइन की। तो यहाँ पर आप देखें अगर तो लगभग 24-25 की एज में एक बहुत अच्छा ऑफशूट निकलकर बृहस्पति की बाउंड पे पहुँच रहा है। तो इस एज में इनको कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फुल लाइफ टाइम इनके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और ऐसी अपॉर्चुनिटी चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो विदेश जाने का चांस हो या कुछ भी ऐसा, तो लगभग 25 की एज में ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने के यहाँ पर पूरे चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके बाद कुछ ऐसी लाइंस भी हैं जो इनको कुछ दिक्कत दे सकती हैं लाइफ में, जिनको मैं रेड कलर से ड्रॉ करना चाहूँगा या आपको दिखाना चाहूँगा। जो लाइंस इनको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक लाइन मार्स से आकर लाइफ लाइन में जुड़ रही है और एक बड़ी लाइन यहाँ से वीनस क्षेत्र से निकलती हुई लगभग मस्तिष्क रेखा तक पहुँच रही है। और यह जो 3 लाइंस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिनको हम प्रॉब्लम की लाइंस, स्ट्रेस की लाइंस कह सकते हैं, लगभग कुछ इस तरह की कॉम्बिनेशन बना रही हैं। तो अप्रॉक्सीमेट अगर एज देखी जाए तो यहाँ पर 32 की एज में एक छोटी प्रॉब्लम शो हो रही है, और 34 की एज में कुछ थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम है जो इनको थोड़ा सा ज़्यादा तंग करेगी। और लगभग यहाँ पर जो 38 की एज बनकर सामने आ रही है, इस एज में भी इनको थोड़ा सा स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा।
लेकिन उसके बाद की जो लाइफ है वो बिल्कुल स्मूथ है, क्योंकि अगर आप लाइफ लाइन को क्लियरली देखें तो लाइफ लाइन के फ्लो में इन प्रॉब्लम्स के बावजूद भी कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा चल रहा है। और सेम चीज़ हम कंफर्म करते हैं बाकी की लाइंस के ऊपर भी। एक बार आपको यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ, क्योंकि जब हम बाकी की लाइंस को कंफर्म करते हैं तो सेम चीज़ को हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखना चाहें तो आपको यहाँ नज़र आएगा लगभग इन 3 स्ट्रेस लाइंस के बावजूद भी लाइफ लाइन के फ्लो में कोई डिफरेंस नहीं है। और यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो इस फेट की लाइन पे भी मुझे कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा। तो फेट की लाइन काफ़ी अच्छी चल रही है। और लाइफ लाइन का जो मोड है, यहाँ से आप देखें अगर जो लाइफ लाइन का मोड है इनका, यहाँ से चलता हुआ फैमिली की तरफ जाता हुआ विदेश की तरफ चल रहा है, कुछ इस तरह की सेटिंग हो रही है। तो यह क्लियर शो कर रहा है कि इनकी जो सेटलमेंट है वो फॉरेन में ही होगी, विदेश में ही रहेंगे ये। और क्योंकि जो वीनस का क्षेत्र होता है वह हमारा घर होता है, अगर लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से गुलाई में मुड़ती है तो हम अपनी लाइफ के जो एंड वाले ईयर्स होते हैं, अपनी लाइफ को, होल लाइफ को अपने होम कंट्री में स्पेंड करते हैं। लेकिन अगर लाइफ लाइन बाहर निकल जाए मून क्षेत्र की तरफ तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने घर से दूर जाकर ही सेट होता है, घर से दूर जाकर ही ऐसे व्यक्ति की जो लाइफ है और फेट है बनती है। तो अगर पैसे वाइज देखा जाए तो पैसे की इनकी लाइफ में कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही अच्छी लाइन चल रही है फेट की। आपको फेट की लाइन का पैटर्न दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ इजीली कि फेट की लाइन इनकी किस तरह से कोर्स लेकर चल रही है। लगभग यहाँ तक की एज इनकी फेट लाइन अगर आप देखें तो बहुत अच्छी है। मनी ट्रायंगल नहीं बन पा रहा, क्योंकि आधा अधूरा मनी ट्रायंगल बन रहा है। अगर यही मंगल पर जाने वाली रेखा यहाँ तक पहुँचती, कंप्लीट होती, तो एक मनी ट्रायंगल बनता। लेकिन इनके हाथ में जो मनी ट्रायंगल है वो खुला हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि इनकी लाइफ में पैसा बहुत होगा, लेकिन खर्चा भी उतना ही होगा। बहुत ज़्यादा ये सेविंग नहीं करेंगे लाइफ में, लेकिन लाइफ को एंजॉय ये पूरी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको फेट लाइन का पैटर्न बताने जा रहा हूँ, किस तरह की इनकी जो जॉब रहेगी वो इस लाइन से हमें क्लियर दिखाई देगा। तो थोड़ा सा इसको जूम इन करके देखते हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इनकी जो फेट लाइन चल रही है लगभग शुरू में इनको प्रॉब्लम्स रही, जो यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रही थी। आपको एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, इसको हम कोरिलेट करते हैं। जो प्रॉब्लम्स थी उनको मैं रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो शुरू की लाइफ में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, और यही चीज़ यहाँ फेट लाइन में जो आप देख सकते हैं लाइन काट कर जा रही है, और साथ ही साथ एक आइलैंड का चिन्ह बन रहा है यहाँ पर। अगर आप इसको क्लियरली देखें तो यह जो काटने वाली रेखा है यह मंगल की तरफ जा रही है, और मरकरी की तरफ जा रही है, और यहाँ पर एक आइलैंड की फॉर्मेशन कर रही है, जो प्रॉब्लम शो कर रही है इनके हाथ में। तो यह कुछ प्रॉब्लम थी जो इनको लाइफ में शुरू में सहन करनी पड़ी, लेकिन आगे चलकर अगर आप देखें तो लाइफ लाइन का फ्लो काफ़ी अच्छा हुआ, और साथ ही साथ फेट लाइन का फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही लाइंस कंफर्म कर रही हैं कि इनको प्रॉब्लम जो थी शुरू में थी, लेकिन आगे चलकर लाइफ बहुत अच्छी हो गई। आगे चलकर लगभग यहाँ तक की एज में इनको काफ़ी अच्छी एक ही तरह की जो जॉब या बिजनेस करें तो इनको इस एज तक, यहाँ तक ये लाइन आकर एक समान चल रही है, जिसको मैं अगर इसको काउंट करूँ तो ये 45 की एज तक इनको सेम एक जैसी प्रोफेशन में ये रह सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन 36-37 की एज में एक नया प्रोफेशन ये अलग से स्टार्ट करेंगे। 37 प्लस की एज से यहाँ से आप देखें तो एक अलग लाइन चल रही है सैटर्न की तरफ, और यह जो लाइन थी, जो पहले वाली फेट लाइन थी, यह लाइट हो रही है। यहाँ इट मीन्स कि यह शो हो रहा है कि इस एज में जाकर 37 की एज में जाकर ये दो काम इकट्ठे शुरू करेंगे, दो बिजनेस या दो तरह की अलग अलग जॉब्स हो सकती हैं, एक जॉब प्लस एक अपना पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है। लेकिन 45 के आसपास की एज में जाके ये पहले वाले प्रोफेशन को छोड़ देंगे और उसके बाद दूसरे वाले प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे, और इस तरह से यह जो इनका सोर्स ऑफ इनकम है यह बरकरार रहेगा, और ये थ्रू आउट द लाइफ अपना ये पैसा कमाते रहेंगे। कुछ इस तरह की फॉर्मेशंस इनके हाथ में बन रही हैं।
तो इनके हाथ में कोई नेगेटिव साइंस मुझे ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे। कुछ लाइंस हैं इनके हाथ में जो यहाँ पर अटैचमेंट लाइंस हम जिसको कह सकते हैं, या इनको इन्फ्लुएंस लाइंस कहते हैं, जो इनको प्रभावित कर रही हैं। कोई ऐसी पर्सनैलिटी, चाहे वो कोई फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा इनका खास जानकार दोस्त, या कोई भी, या गर्लफ्रेंड हो सकती है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकी लाइफ में इनकी सपोर्ट कर रहा है। और यह काफ़ी अच्छा साइन माना जाता है जिसको हम मार्स लाइंस के थ्रू चेक करते हैं। तो और लगभग इनकी जो एज रही होगी 25 के आसपास, इनकी लाइफ में कोई ना कोई आएगा जो इनको काफ़ी अच्छी सपोर्ट देगा। और इसी एज, यहाँ पर ये लाइन डार्क हो रही है, इनके शादी के चांसेस भी उसी एज में बन रहे हैं। जो यहाँ पर लाइटली कोई पर्सन आया तो हो सकता है लव मैरिज के चांसेस इनके रहें। और जो शादी की एज यहाँ पर भी मुझे दिखाई दे रही है, ये 30+ की एज, लगभग 30+ यानी 31 या 32, 31-32 की एज में इनकी शादी होने के चांसेस बन रहे हैं यहाँ से देखा जाए तो कुछ इस तरह की लाइंस का इनका पैटर्न था। विदेश में सेटल होने के इनके 100% चांसेस हैं, क्योंकि परमानेंट इमिग्रेशन इनको मिल सकती है। और जो इनका सैटर्न है ये इनसे मेहनत बहुत करवा रहा है, क्योंकि सैटर्न काफ़ी वीक दिख रहा है मुझे इस हाथ में। और शनि जब वीक होता है तो वो व्यक्ति से बहुत मेहनत करवाता है। तो इनके लिए कुछ छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, अगर उनके ऊपर यह अच्छी तरह से पूरे दिल से उनके ऊपर कार्य करेंगे तो इनको बहुत लाभ रहेगा। उपाय क्या है? कुछ खास नहीं है। शनिवार के दिन अगर यह किसी ब्लैक डॉगी को या काले जो कौवे होते हैं उनको कुछ खाना खिलाएं। और इसके अलावा शनिवार के दिन दान करें, लोहे की चीज़ का दान करना बहुत शुभ रहेगा। सरसों का तेल दान करना बहुत शुभ है, और ऐसी चीज़ों का दान करें। काले वस्त्र दान कर सकते हैं, या कंबल आते हैं जो ब्लैक एंड वाइट कलर के चेक वाले कंबल होते हैं। ऐसी चीज़ों को अगर ये शनिवार के शनिवार दान करते रहें तो इनकी जो सैटर्न की प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी और लाइफ बहुत स्मूथ हो सकती है। तो ये कुछ एनालिसिस थे इनके बारे में, इनके हैंड के बारे में। और फिर भी अगर कोई साइन इस हाथ में रह गया हो, आई थिंक कि मून के एरिया को हमने डिस्क्राइब नहीं किया। मून का जो माउंट है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, लेकिन वैसे मून पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यात्रा की रेखाएं काफ़ी यहाँ पर शो हो रही हैं मुझे, तो इनको ट्रैवल काफ़ी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मून के एरिया पे मुझे ट्रैवलिंग की लाइंस काफ़ी दिखाई दे रही हैं। ट्रैवलिंग जो हो सकती है वह थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है इनके ट्रिप लग सकते हैं, घूमना फिरना इनको पड़ सकता है। तो इसके अलावा अगर कोई और चिन्ह आपको नज़र आता है इनके हाथ में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि इनकी हेल्प हो सके, साथ ही साथ इनको और अच्छे प्रेडिक्शंस मिल सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं ऐसे और जानकारी भरे वीडियोस लेकर टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।